नमस्कार दोस्तों। ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 10 मई 2026 और 10 मई 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ग्लाइड वेपन सिस्टम टेस्टेड इन मई 2026। भारत के पहले स्वदेशी ग्लाइड हथियार सिस्टम का नाम क्या है जिसका परीक्षण मई 2026 में किया गया है। तो इसका नाम है तारा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तारा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो टैक्टिकल एडवांस रेज ऑगमेंटेशन। टैक्टिकल एडवांस रेज ऑगमेंटेशन, तारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और डीआरडीओ ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर रेंज में किया है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह सिस्टम लड़ाकू विमान से दागे जाने के बाद सटीकता से लंबी दूरी के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। अच्छा, मैंने हर प्रश्न के नीचे ही उसका डिटेल्स दे दिया है ताकि आपको प्रश्न समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। साइक्लिस्टोमा अन्नामलाई रिसेंटली डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। साइक्लिस्टोमा अन्नामलाई जिसकी खोज हाल ही में तमिलनाडु में हुई है, किस श्रेणी से संबंधित है? तो यह जंगली अंगूर का एक प्रकार है। जंगली अंगूर के परिवार से संबंधित एक दुर्लभ पौधा है। इसकी खोज तमिलनाडु के अन्नामलाई पहाड़ियों में की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पौधा है। और ये चूँकि इकोसिस्टम से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अंडर विच मिशन हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च द भारत मैनग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव BMCLI। तो केंद्र सरकार ने किस मिशन के तहत भारत मैनग्रोव संरक्षण पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्नेस्टी। अच्छा, यहाँ दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। BMCLI इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत मैनग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव। दूसरा है मिस्टी स्कीम। तो मिस्टी स्कीम का भी आपसे हो सकता है आने वाले टाइम में फुल फॉर्म पूछ दिया जाए। तो मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसका उद्देश्य क्या है? तो तटीय इलाकों में मैनग्रोव के जंगल इससे बढ़ाए जाएंगे जिससे चक्रवात और आपदा जैसे स्थिति में सुरक्षा और स्थानीय रोजगार में वृद्धि हो पाएगी। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विच कंट्री इलेक्टेड पीटर मैकग्यार एज इट्स न्यू प्राइम मिनिस्टर इन मई 2026। मई 2026 में किस देश ने पीटर मैकग्यार को अपना प्रधानमंत्री चुना है? तो हाल ही में हुए हंगरी के चुनाव में पीटर मैकग्यार जीत के आए हैं और इन्हें हंगरी का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, हंगरी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। विच प्रोग्राम्स नेक्स्ट फेज डिड RBI लॉन्च फॉर होलसेल ट्रांजेक्शन इन मई 2026। RBI ने मई 2026 में थोक लेन देन के लिए किस कार्यक्रम का अगला चरण शुरू किया है? तो CBDC इसका सही उत्तर हो जाएगा, CBDC। ऑप्शन बी इसका सही है, CBDC। अब CBDC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। और अब इसका इस्तेमाल बड़े लेन देन, इंटर बैंकिंग में बड़े लेन देन के लिए शुरू किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी एक सही आंसर है, CBDC। अगला क्वेश्चन है, बाई विच ईयर हैज़ इंडिया एम टू अचीव यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी एज पर द डिजिटल एजुकेशन बिल 2026। डिजिटल शिक्षा विधेयक 2026 के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2030 तक भारत ने डिजिटल साक्षरता या का सार्वभौमिक लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक रखा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो हर नागरिक को बुनियादी स्मार्टफोन और इंटरनेट उपलब्ध कराना है और इसके लिए स्कूलों और कम्युनिटी सेंटरों का सहारा लिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर संजीव अरोड़ा वाज अरेस्टेड बाय द ED इन मई 2026। मई 2026 में किस राज्य के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को ED ने गिरफ्तार किया? तो अच्छा, क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछा जा सकता है कि
किस राज्य के मंत्री? आपसे पूछा ये जा सकता है कि संजीव अरोड़ा जो हाल ही में गिरफ्तार किए गए हैं वो कौन है, राजनेता है या फिर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनेता। और इसमें तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से इसका सही उत्तर है पंजाब के उद्योग मंत्री है संजीव अरोड़ा, जिनको हाल ही में ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार किया है। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है और सीधा सीधा भी पूछा जा सकता है, तो आप दोनों के लिए इसमें तैयार रहेंगे। आपको बस पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे भी है अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर पाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस हेल्ड ऑन मई 9 and 10, 2026? 9 और 10 मई 2026 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारत का पहला ऑप्थेल्मोलॉजी रिसर्च कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें दुनिया भर के नेत्र रोग विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया है और आँखों से जुड़े गंभीर बीमारियों के लिए नई एआई आधारित तकनीक की चर्चा की गई है। और थीम क्या है इसका? तो थीम है विजन 2050 ब्रिजिंग द गैप थ्रू एआई एंड प्रिसीजन मेडिसिन। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, इन विच सिटी इज़ द उलसूर लेक रिसेंटली इन द न्यूज़ लोकेटेड? हाल ही में खबरों में रही उलसूर झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो उलसूर लेक हाल ही में इसके संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है और यह बेंगलुरु की सबसे पुरानी झीलों में से एक है और शहर के इकोसिस्टम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इसको याद रखना है। उलसूर लेक कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। व्हाट इज़ द स्ट्राइक रेंज ऑफ टर्कीज रिसेंटली अनवील्ड यल्दी रहमान मिसाइल? तुर्की द्वारा हाल ही में अनावरण की गई यल्दी रहमान मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 5500 किलोमीटर से अधिक है और जो कि 25 मैक की गति से मार कर सकती है और ये इसे बेहद ही घातक बनाता है। किस टाइप का मिसाइल है? तो ये इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जो कि 5500 किलोमीटर से अधिक की दूरी की मारक क्षमता के साथ आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंटरकॉन्टिनेंटल और 5500 किलोमीटर की रेंज है। यल्दी रहमान मिसाइल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि यल्दी रहमान मिसाइल हाल ही में किसने बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्की। तो आप क्वेश्चन को मतलब इतने अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा दें आपका आंसर एकदम सही रहे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, यहाँ पे हमारा करंट अफेयर का सेक्शन समाप्त होता है और मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो कल जो मैंने प्रश्न पूछा था कि भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है? विच स्टार्टअप हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्काईरूट एरोस्पेस, जिसकी यह भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस को भी 2022 में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था और जिसका मुख्यालय हैदराबाद में और संस्थापक पवन कुमार चंदना और भारत नगर नागा भरत डाका है और दोनों ही इसरो के पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं। तो इसका सही उत्तर स्काईरूट एरोस्पेस है। तो चलते हैं आज मैंने आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन डाला है, चलते हैं उस प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, विच कंट्री और इंस्टीट्यूशन हैज़ ऑफिशियली बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल एआई सेफ्टी ट्रीटी? वैश्विक एआई सुरक्षा संधि को लागू करने वाला दुनिया का पहला देश या संस्थान कौन सा बना है? मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आप कहीं से दें, गूगल से सर्च करके दें, कहीं से दें, जिससे गूगल में भी सर्च करेंगे तो कम से कम आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपको वो क्वेश्चन याद रह पाएगा। तो इसी के साथ आज हम अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ का आज का एपिसोड का समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद। ज्ञान सेतु के अफेयर्स पे देखते रहिए करंट अफेयर्स।